हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप मैन्युफैक्चरिंग का यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर कंपनी क्रिएट कर ली है। अब हम जाएंगे वाउचर पर। यहाँ पर हम रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे तो उसके लिए F9 प्रेस करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल A। नेम ऑफ आइटम में हमें जो जो आइटम चाहिए उसे हम क्रिएट करेंगे ऑल्टर C से। यहाँ पर हम लेंगे मदरबोर्ड, अंडर प्राइमरी यूनिट क्रिएट करेंगे हम पीसीस। उसके बाद यहाँ एडिशनल डिटेल के अंदर एक ऑप्शन है सेट कंपोनेंट्स BOM यानी कि बिल्स ऑफ मटेरियल। अगर आपका ये ऑप्शन शो नहीं होता तो आप F12 प्रेस कीजिए। यहाँ पर सेट कंपोनेंट्स लिस्ट बिल्स ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। हमारा यहाँ पर यस है तो हम इसे कंट्रोल A से सेव करेंगे। उसके बाद इसे एक्सेप्ट करेंगे। क्वांटिटी डालेंगे 100 पीसेस। यहाँ पर रेट डालेंगे। दूसरी आइटम सेलेक्ट करेंगे, ऑल्टर C से क्रिएट करेंगे दूसरी आइटम। यूनिट में पीसी लेंगे, इसे भी हम सेव करेंगे। क्वांटिटी डालेंगे 100 पीसेस। उसके बाद रेट, अगली आइटम सेलेक्ट करेंगे, ऑल्टर C से क्रिएट करेंगे। कैबिनेट लेंगे हम, यहाँ पर भी हम पीसी सिलेक्ट करेंगे। इसे सेव करेंगे। क्वांटिटी डालेंगे यहाँ पर 100 पीसेस। रेट, अगली आइटम क्रिएट करेंगे ऑल्टर C से। यहाँ पर हम लेंगे रैम, क्वांटिटी डालेंगे। उसके बाद रेट, ऑल्टर C से अगली आइटम क्रिएट करेंगे साटा केबल, क्वांटिटी डालेंगे। उसके बाद रेट, अब इसे सेव करेंगे। हमारे स्टॉक में इतना आइटम परचेज हो चुका है। अब हम बैक जाएंगे, यहाँ पर बैलेंस शीट पर करंट एसेट में हम देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आइटम इतने इतने पीसेस हमारे पास शो हो गए हैं। कैबिनेट 100 पीसेस है, CPU 100 पीसेस है, मदरबोर्ड 100 और रैम 200, साटा केबल भी हमारे पास 200 है। तो इस तरह से प्राइस और क्वांटिटी हमारे पास शो हो गया है। अब हमने ये जो आइटम परचेज किया है इसी आइटम का हम एक मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, एक CPU तैयार करेंगे। तो हम स्केप करके बैक आएंगे, यहाँ से हम जाएंगे क्रिएट पर। उसके बाद वाउचर टाइप,
यहाँ पर हम एक वाउचर क्रिएट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग के नाम से। मैन्युफैक्चरिंग, इसको हम डालेंगे स्टॉक जर्नल के अंदर। और यहाँ पर हमें यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को यस करना है। यस करके इसे सेव कर देंगे। अब हम बैक आएंगे। अब हमें जाना है स्टॉक आइटम पर। हम यहाँ पर जो भी चीज क्रिएट कर रहे हैं उसका नाम देंगे। हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं कंप्यूटर असेंबल। कंप्यूटर असेंबल। यूनिट में हम लेंगे पीसीस। अब हमें इस ऑप्शन को यस करना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पर नाम देना होगा कि आप क्या असेंबल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर देंगे कंप्यूटर। यहाँ पर हम लेंगे 1। और उसके बाद आपको यहाँ बताना है कि एक पीस के अंदर यानी एक कंप्यूटर के अंदर कितने कितने रॉ मटेरियल परचेज होंगे। तो मान लीजिए हम कैबिनेट लेंगे 1। एक कंप्यूटर के अंदर एक कैबिनेट यूज होगा। और सीपीयू की बात करें तो सीपीयू भी एक होगा और मदरबोर्ड भी एक। रैम जो हम लगाएंगे वो 2 लगाएंगे और साटा केबल भी हम 2 लगाएंगे। यानी एक पीस को बनाने में आपका जो खर्चा होगा वो आपको पहले यहाँ पर डिफाइन करना होगा और उसके बाद आपको इसे सेव कर देना है। अब हमें जाना है वाउचर के अंदर और यहाँ पर हमें कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt F7। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आ जाएंगे, स्टॉक जर्नल और मैन्युफैक्चरिंग का। तो हमने जो मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर तैयार किया था हम इस पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का वाउचर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे नेम ऑफ प्रोडक्ट यानी आप किस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लेंगे कंप्यूटर असेंबल। यहाँ पर आपको क्वांटिटी देनी है कि आप कितने पीसेस की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। हमने 100 पीसेस की क्वांटिटी ली थी, हम यहाँ पर 50 लेंगे। हम 50 पीसेस का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। एंटर प्रेस करते ही यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया। कैबिनेट जो यूज होगा 50 पीसेस को बनाने में, कैबिनेट 50 पीसेस, 1000 उसका रेट और 50,000 उस पर अमाउंट। इसी तरह सीपीयू के भी 50 पीसेस यूज होंगे, इसका रेट है 1000 रुपया और इसका जो खर्चा आएगा वो 50,000 होगा। और इसी तरह मदरबोर्ड पर भी रैम और साटा केबल। रैम के 100 पीसेस का यूज होगा क्योंकि हम एक पीस में 2 रैम लगाएंगे तो इसलिए यहाँ पर 100 पीसेस है और साटा केबल भी 100 है और इसका जो खर्चा होगा वो ये है। और इसका टोटल अमाउंट जो आएगा वो यहाँ पर शो हो रहा है। एंटर करेंगे हम यहाँ। सेव कर देंगे इसे। यहाँ पर अगर आप अपना स्क्रैप दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। हम यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ ऑप्शन है टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट यानी इसको बनाने में आपकी जो एडिशनल कॉस्ट लगी है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो लेबर थी उसने अपना चार्ज अलग लिया है तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। Alt C करके लेजर क्रिएट करेंगे लेबर का।
इसको हम डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। अब इसे सेव करेंगे कंट्रोल ए से। तो यहाँ पर परसेंटेज डालेंगे, जैसे 5%। तो यहाँ पर टोटल कॉस्टिंग शो हो गई है। इस तरह से अगर कोई और एक्सपेंस है तो आप उसे भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे सेव करेंगे। अब हम बैलेंस शीट देखेंगे, बैक जाकर ऑल्ट F1 करेंगे। हमारे पास करंट लायबिलिटी इतनी है, हमारे पास करंट एसेट इतना है। करंट एसेट पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने 50 पीसेस कंप्यूटर असेंबल किया था। रेट और टोटल अमाउंट हमें यहाँ पर शो हो गया है। अब हम इसे सेल करेंगे, बैक जाएंगे उसके लिए। यहाँ पर हम जाएंगे वाउचर पर, F8 प्रेस करेंगे। यहाँ पर ऑल्टर C से हम पार्टी का लेजर क्रिएट करेंगे। इसको हम डालेंगे सेंट्री कैपिटल के अंदर। अब इसे कंट्रोल A से सेव करेंगे। आइटम में हम लेंगे कंप्यूटर असेंबल। क्वांटिटी डालेंगे, यहाँ 50 पीसेस हम सेल कर रहे हैं। उसके बाद रेट डालेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे। सेल अकाउंट कंट्रोल A से सेव करेंगे इसे। यहाँ पर अगर आप GST का यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। हम इसे सेव करेंगे। अब हम बैक जाकर देखेंगे, बैलेंस शीट पर जाएंगे हम। यहाँ पर हम करंट एसेट्स देखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्लोजिंग स्टॉक शो हो रहा है, यानी कि इतने का स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है। एंटर करेंगे। यहाँ पर इतने पीसेस हमारे पास पड़े हुए हैं, आप इन्हें मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। अब हम आएंगे बैक करके प्रॉफिट एंड लॉस पर। यहाँ पर हमें सब कुछ शो हो जाएगा कि कितना हमें प्रॉफिट हुआ है और कितना हमें लॉस हुआ है। ये हमने सेल की है और ये हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।